अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ चौधरी हमाद और मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस्मा और उस्मान और मलिक रियाज की जो बेटी हैं उसके हवाले से जो एक ट्विटर पे ट्रेंड करती वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये वीडियोस दिखाऊँ, उसके बाद इस पर मैं कमेंट करूँगा। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं कि जिसमें मलिक रियाज की जो बेटी है वो उस घर में दाखिल हुई और उसके बाद क्या हुआ, मुलाहिज़ा फरमाएँ और फिर दोबारा मेरे पास। मैडम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਐਂ ਚੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਏ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਲੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਲਾਣੀ ਹੈ एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ हो गया मर जाओ जा गश्ती कजरी आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान का है ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते मैं जा सो जा इस गार्ड नु इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ लगाओ जरा, टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था, लगाओ मैं बता रही हूँ हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी माँ लगा तेरी तेरी चलिए चलिए तेरे से शराब लगानी है तुम हाथ लगाओगे नहीं वो कहती है ना सामान जबरदस्ती मैं गार्ड के हाथ ला लान दे दिए खोल दरवाजा खोल इसको तुमने शर्म करनी किसी की। तो दोस्तों आपने वो वीडियो देखी जिसके अंदर आपने गहमा गहमी भी देखी, खून खराबा भी देखा और बहसों मुबाहिसा दोनों अतराफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ एक तरफ जो उस्मा अदाकारा हैं वो हाथ जोड़े नज़र आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जो मलिक रियाज की बेटी हैं वो एक काफ़ी जारहाना अंदाज में नज़र आ रही हैं। इस पर दोनों के मौक़िफ़ सामने आए हैं। वन बाय वन मैं आपको दोनों के मौक़िफ़ सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हम एक अवामी राय जो है वो देंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा कि ये उस्मा अदाकारा जो है उनकी क्या स्टेटमेंट है इस सारे वाक़ये के ऊपर। वो आई थिंक पहले नहीं मुतमिन थी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, वो भी आई थिंक वो भी लड़की हैं और वो कैसे इस तरह कर सकती हैं मेरे साथ, और उन्हें मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए थी पुलिस स्टेशन के बाहर आके, मैं शायद उन्हें माफ़ कर देती और ये पर्चा खारिज भी ना कराती, मैं यहाँ से वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उन लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और वो लोग उल्टा मुझे वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगे। ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं हो सकता। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इस मुल्क से इंसाफ लेके रहूंगा। आप 506 बी का मुतालबा कर रही हैं, आपका मुतालबा सुना नहीं जा रहा। अभी आप यहाँ पे बाहर खड़ी हैं, आप घर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई क्या नेक्स्ट क्या आपका लाइहा अमल है? 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। 5 दिन हो गए मैं होश में ही नहीं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। इतना जुल्म और फिर ऊपर से और ज्यादा उस तरह की वीडियोस वायरल कर रही हैं ये खवातीन के, इनके अंदर दिल है ही नहीं मुझे लग रहा है। आप कोर्ट में जा रही हैं या विड्रॉ कर रही हैं? मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं एंड तक जाऊंगी। आपके जो लॉयर हैं आपके साथ, उनके साथ क्या मुशावरत हुई अब तक FIR के ऊपर? जितने मेरे लोग और मेरा जो लॉयर मेरे साथ है उसे मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से हम लोग ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर, कभी पुलिस स्टेशन कभी हॉस्पिटल, और एंड तक वो इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोई और होता तो पता नहीं वो चला जाता, लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी। इस पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वाहिद मेरे लॉयर। एक जो क्वेश्चन है जो सर्टेनली अभी हमारी बातचीत हुई है मलिक रियाज साहब की साइड से, जो लॉयर थे उनका ये कहना है कि जो लोग आपके घर के अंदर आए हैं उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जो जैसे आप बता रही हैं। उनके मुताबिक उनके पास असलहा भी नहीं था, आप उसका भी जिक्र कर रही हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है असला, उनके पास असला नहीं था। जिस तरह से वो औरतें गालियां दे रही हैं, असला उन्होंने हमारे पर ताना उठा के
गार्ड्स मेरे ऊपर चढ़ रहे थे. शायद आपने वीडियो नहीं देखी है, आप दोबारा वीडियो देखें, उसमें गौर से देखें कि गार्ड मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और सारी औरतों ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ है. जी तो दोस्तों, आपने उस्मा की स्टेटमेंट सुनी, उनकी सिस्टर की स्टेटमेंट सुनी. अब आइए आपको मैं लेके चलता हूँ कि कहानी के दूसरे रुख की तरफ, जो कि मलिक रियाज की बेटी खुद सामने आई है और उसने जो स्टेटमेंट दी है इस सारे माजरे के ऊपर. आइए वो सुनते हैं और उसके बाद वापसी आते हैं और फिर हम अपनी अवामी राय आपके सामने रखेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है. ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ. जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, which हसन खान न्याजी is trying to just literally get money out of it. वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं. सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू. सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है. ये उन लड़कियों का घर नहीं था. मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी. दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी. मेरा एक 11 साल का बच्चा है. आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है. I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है. बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं. ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं लगातार. मेरे पास प्रूफ है. ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है. 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी. आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा. ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी. ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है. मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर. जिस हालत में मैंने उस्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड. एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर. हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है. इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता. आई जस्ट वांट मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आईया से वाले बुला लूं जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर. दलिए ताड़ा पंजी सुना मैं ताड़ा लानी है ताड़ी फैशन मेरा फैशन होने लानी है. एक सेकंड, मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं. उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए. जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ. थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ. मर जाओ. आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान भाई है. ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी. उठाओ सारे जूते. लास्ट टाइम आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही है, तुमसे 6 साल बड़ी. मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो. हाँ सच बता दो. तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी. मैं चली जाऊंगी. मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी. करती थी ना.
लास्ट टाइम आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो, तुमसे 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मैं आज अभी सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी। सोती थी करती थी ना। जी दोस्तों, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी और ये कोई ऐसा नया वाक़या नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर पैसों वालों के लिए की तरफ जो हुस्न है उसका झुकाव रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो ये है कि वहाँ पे उस खातून ने जो बात की उसने कहा कि इन्हां नूं कटवाओ ISI वाले को। इस जुमले पे हमें एतराज़ है, मुझे ज़ाती तौर पे और मेरे समेत जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं जिनका इस चीज़ पर एतमाद है कि ISI हमारी फ़ौज और जितने भी हमारे कौमी इदारे हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान की खिदमत के लिए हैं, किसी अयाश या किसी जो है वो ऐसे इंडिविजुअल की खिदमत के लिए नहीं है। और ना ही ISI या फ़ौज हमारी जो उनके पास इतना टाइम है कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपना टाइम बर्बाद कर सकें। उनको मुल्की मसाइल और मुल्की मामलात में वो बहुत उलझे हुए हैं। तो इनके इस जुमले पे बाकी सारा माजरा और मामला एक तरफ, लेकिन जो उस खातून ने जो जुमला बोला इस जुमले के ऊपर इस पे FIR भी होनी चाहिए और इस जुमले के ऊपर इससे आंसर फॉर भी इसको होना चाहिए। इससे सवाल पूछना चाहिए कि आपने ये हरकत, ये ज़बान, जो आपने डायलॉग वहाँ पे बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। अब आते हैं कि इस सारे माजरे की तरफ। तो एक साइड को क्रिटिसाइज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर वो जो मॉडल उस्मा खान है वो शी वॉज इन लिंक्ड विद द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ मलिक रियाज, तो उस्मान जो है वो भी उतना ही कसूरवार है। और सिर्फ उस्मान या सिर्फ उस्मा कसूरवार नहीं है, दोनों बराबर के शरीक हैं। तो लिहाजा अगर उसकी बेटी ये कहे कि जी मेरा शो ठीक था तो इसने भड़काया था, ऐसा नहीं है। और दोनों जो है वो बराबर के शरीक हैं, क्योंकि एक्ट जो है वो दोनों की तरफ से मुश्तरका तौर पर हुआ और राज़ीनामे से हुआ। तो लिहाजा एक को क्रिटिसाइज़ करना दूसरे को ना करना ये भी गलत है। तो हमारी कौम से और हमारी आवाम से यही अपील है कि अपने ज़ाती झगड़ों में बराए मेहरबानी हमारी फ़ौज को, हमारी ISI को ना लाया करें। हाँ, पुलिस को आप ला सकते हैं क्योंकि ये पुलिस का केस है, तो पुलिस तक ही रहने दें, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी और ये कोई ऐसा नया वाक़या नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर पैसों वालों के लिए की तरफ जो हुस्न है उसका झुकाव रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो ये है कि वहाँ पे उस खातून ने जो बात की उसने कहा कि इन्हां नूं कटवाओ ISI वाले को। इस जुमले पे हमें एतराज़ है, मुझे ज़ाती तौर पे और मेरे समेत जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं जिनका इस चीज़ पर एतमाद है कि ISI हमारी फ़ौज और जितने भी हमारे कौमी इदारे हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान की खिदमत के लिए हैं, किसी अयाश या किसी जो है वो ऐसे इंडिविजुअल की खिदमत के लिए नहीं है। और ना ही ISI या फ़ौज हमारी जो उनके पास इतना टाइम है कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपना टाइम बर्बाद कर सकें। उनको मुल्की मसाइल और मुल्की मामलात में वो बहुत उलझे हुए हैं। तो इनके इस जुमले पे बाकी सारा माजरा और मामला एक तरफ, लेकिन जो उस खातून ने जो जुमला बोला इस जुमले के ऊपर इस पे FIR भी होनी चाहिए और इस जुमले के ऊपर इससे आंसर फॉर भी इसको होना चाहिए। इससे सवाल पूछना चाहिए कि आपने ये हरकत, ये ज़बान, जो आपने डायलॉग वहाँ पे बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। अब आते हैं कि इस सारे माजरे की तरफ। तो एक साइड को क्रिटिसाइज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर वो जो मॉडल उस्मा खान है वो शी वॉज इन लिंक्ड विद द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ मलिक रियाज, तो उस्मान जो है वो भी उतना ही कसूरवार है। और सिर्फ उस्मान या सिर्फ उस्मा कसूरवार नहीं है, दोनों बराबर के शरीक हैं। तो लिहाजा अगर उसकी बेटी ये कहे कि जी मेरा शो ठीक था तो इसने भड़काया था, ऐसा नहीं है। और दोनों जो है वो बराबर के शरीक हैं,
کیونکہ ایکٹ جو ہے وہ دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر ہوا اور راضی نامے سے ہوا، تو لہٰذا ایک کو کرٹیسائز کرنا دوسرے کو نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو ہماری قوم سے اور ہماری عوام سے یہی اپیل ہے کہ اپنے ذاتی جھگڑوں میں برائے مہربانی ہماری فوج کو، ہماری ISI کو نہ لایا کریں۔ ہاں پولیس کو آپ لا سکتے ہیں کیونکہ یہ پولیس کا کیس ہے، تو پولیس تک ہی رہنے دیں، اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔